मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी ने खत्म किया सस्पेंस, किस पर लगाएगी दांव। शिवराज और वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी बीजेपी। टिकट वितरण में भी दोनों नेताओं को नहीं मिलेगा ज्यादा भाव। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति साफ कर दी है। साफ कर दिया है कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो राजस्थान में वो विपक्ष में है और पार्टी को उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार उसकी सरकार बनना तय है। वैसे भी राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार पलटने की परंपरा चली आ रही है। बीजेपी को परंपरा के साथ ही में जो सर्वे आ रहे हैं उससे भी राहत मिल रही है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान की सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कुछ सर्वे बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं तो कुछ कांग्रेस को आगे बढ़ता दिखा रहे हैं। खुद के सर्वे में भी बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। एमपी में शिवराज सिंह चौहान सीएम है और जिस तरह से वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, एक के बाद एक योजनाएं सामने ला रहे हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ रही है। शिवराज की योजनाओं की घाट के लिए कांग्रेस भी गारंटियां ला रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। चुनाव प्रचार केंद्र में पीएम मोदी को रखा जाएगा, लेकिन चुनाव की पूरी रणनीति अमित शाह तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अमित शाह के दौरे अचानक बढ़ गए हैं और वो रैलियों की जगह पार्टी संगठन के पेच कस रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश को लेकर हो रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी लंबे समय से यहाँ सत्ता में होना माना जा रहा है। बीजेपी हाईकमान को भी एहसास है कि लंबे समय सत्ता में होने के फायदे के नुकसान भी होते दिखाई दे रहे हैं। पहला, कार्यकर्ता लड़ना भूल गया है क्योंकि सत्ता में होने के चलते वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाता है, और दूसरा, इस बार सत्ता में होने के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पाए हैं। ग्वालियर चंबल रीजन से लेकर मालवा रीजन तक पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है कि सत्ता में होते हुए भी सत्ता का एहसास नहीं हो रहा है, और इसी के चलते शाह बार बार एमपी जा रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और टिकट वितरण में भी किसी एक नेता की नहीं चलेगी। पार्टी के सर्वे में जो उम्मीदवार जीतता दिखेगा उसे ही टिकट मिलेगा। हाईकमान अपने स्तर पर सर्वे करा रहा है, तो दूसरी ओर राजस्थान का मामला तो और भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। वसुंधरा ग्रुप लगातार दबाव बना रहा है कि राज्य को सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन पार्टी यहां सीधे पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बैनर पोस्टरों पर सिर्फ पीएम मोदी का ही चेहरा दिखाई देगा। ऐसा पहली बार होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी किसी पार्टी का चेहरा बनेंगे, यानी मुकाबला अशोक गहलोत और पीएम मोदी के बीच होगा। और कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी इसी पे ध्यान रखते हुए तैयार करना शुरू कर दिया है। राजस्थान को लेकर पीएम मोदी की तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि पिछले 4 महीने में वो राजस्थान में आधा दर्जन सभाएं कर चुके हैं और अब उन्होंने लोकसभा के सभी 24 बीजेपी सांसदों को बुलाया है। साथ ही राज्यसभा सांसद को भी 8 अगस्त को बुलाया गया है। सभी के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। वैसे 8 अगस्त को लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो रही है। संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है, जिस कारण से सभी सांसद इस समय दिल्ली में भी मौजूद हैं। इन सांसदों से पीएम फीडबैक लेंगे। साथ ही 4 महीने पहले उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।